ओम शांति। क्या करें जो बाबा की याद बिल्कुल न भूले। आज मुरली में बाबा ने बार बार कहा, अव्यभिचारी याद। ऐसा बाप जो तुम्हें अनगिनत बार विश्व का मालिक बनाता, उसको भी भूल जाते हो। कभी कभी बाबा कहते शर्म नहीं आती, जो बाबा इतना ऊंचा बनाता है उसे भी भूल जाते हो। आज बाबा ने मुरली में कुछ टिप्स दिए हैं जिससे बाबा की याद कभी ना भूले। तो सबसे पहले तो बाबा ने बताया, आत्मानी होकर बैठे हो, आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती, शरीर के द्वारा सब कुछ देखती, खाती पीती, सब इन कर्मेंद्रियों के द्वारा एक वस्त्र छोड़ दूसरा धारण करती। तो आत्म अभिमानी जब आत्मा समझते हैं तो सहज याद बाबा की रहती है, फिर बाबा की याद भूल नहीं सकती। तो इस पे मेहनत करें बार बार कि मैं देह से अलग आत्मा, इन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने वाली आत्मा, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा आत्मक स्थिति जितनी होगी तो बाबा की याद सहज और स्वतः ठहरेगी। और दूसरा बाबा ने कहा, रियलाइज करो प्राप्तियों को। ऐसा बाप जिसने तुम्हें अनगिनत बार वर्षा दिया, जिससे अनगिनत बार वर्षा लिया, विश्व का मालिक बनाया, ऐसे बाप को भूल जाते हैं। तो ये रियलाइज करके ऐसा रियलाइज कर ले, मेरा सबसे हितैषी एक शिव बाबा, जिसके इतने एहसान हैं, पूरे कल्प में जो मैंने प्राप्त किया शिव बाबा के कारण। मेरी सब समस्याओं का समाधान शिव बाबा, मेरे हर कार्य में पूर्ण मददगार शिव बाबा, मेरे पल पल मेरी सारी जिम्मेवारियां निभाने वाला वो शिव बाबा। ऐसे बुद्धि में पुनः पुनः ये बात रियलाइज करा लें कि उसने इतना सुख दिया, अनगिनत बार उससे मैंने प्राप्तियां की हैं। तो बाबा कहते ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो, ऐसे बाप की याद तो छप जानी चाहिए। तो जितना रियलाइज करेंगे बाप की याद पूरी रहेगी। फिर आज बाबा ने कहा, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर याद रहेगी। जितना बाबा के प्यार में हम खोए रहेंगे, परमात्म प्यार में खोए रहो, सहज याद भूलेगी ही नहीं। जहाँ प्यार होता है उसकी याद स्वतः ही रहती है, वो कभी नहीं भूलती। तो हम हर समय परमात्म प्यार में खोए रहें। बाबा हमें कभी उसके प्यार में कैसे खोएं? जितना जितना उसके गुणों को याद करेंगे, बाबा का प्यार स्वतः ही हमारे मन में रहेगा। जितना बाबा से प्राप्तियां क्या क्या हो रही हैं, तो बाबा से प्यार स्वतः ही होगा। कैसे बाबा कितना सुख दे रहे हैं, कितनी शक्ति दे रहे हैं, कितने खुशियों के भंडार हैं, मेरी जीवन को सचमुच हीरे तुल्य बनाने वाले हैं। इतना दिल से जितना याद करेंगे उतना ही बाबा कहते परमात्म प्यार में खो जाएंगे। तो खो जाएं परमात्म प्यार में। आत्मक स्थिति में ही बाबा से प्यार होगा। आत्मक स्थिति बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके साथ ही बाबा से प्यार खूब टिका रहेगा। उसके एहसानों को रियलाइज करें, तब बाबा की याद नहीं भूलेगी। इस ब्राह्मण जीवन में भी जो जो एहसान किए बाबा ने, वो लिस्ट बनाए। कितने एहसान हैं बाबा के, और जो बाबा मुरलियों में बताते हैं वो भी लिस्ट बनाएं और उनको एक एक को रियलाइज करें, तो बाबा की याद कभी नहीं भूलेंगे। हर पल बाबा को अंग संग हाजरा हजूर समझ के चले। मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, तो भी बाबा की याद नहीं भूलेगी। दिल से बाबा के गुणगान करते रहें तो बाबा की याद नहीं भूलेगी। बाबा से रूहान करते रहें तो बाबा की याद नहीं भूलेगी। हर वक्त दिल की बातें रियलाइज करते रहें, कितनी ऊंची शक्ति सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, वो मेरे अंग संग हैं, तो भी बाबा की याद नहीं भूलेगी। तो बाबा ने कहा, ये विनाश, महाभारत महाभारी की लड़ाई, मुरली में आज कहा
तो कितना वैराग्य पैदा हो जाता, उससे बाबा की याद ठहरती। विनाश में बाबा ने कहा देख भी नहीं पाएंगे, इतना भयंकर होगा। लेकिन जो बच्चे बाबा की याद में होंगे, स्थिरियम होंगे, उनका विनाश भी कुछ नहीं कर पाएगा। उस वक्त योगी काम में आना है। तो बाबा कहते घबराना नहीं, याद की स्थिति अचल अडोल स्थिरियम तुम्हें बना देगी, वो तुम्हें बनानी है। और हर वक्त विजुअलाइज करें बाबा की करणों के नीचे में परम धाम में हो, इससे भी बाबा की याद बहुत रहेगी। आज बाबा ने बता दिया कि बच्चे सबके प्रति शुभ चिंतक की भावना होगी, तो बच्चे तुम्हारे अंदर आत्मक स्थिति भी बन जाएगी। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी बाबा की याद व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करके बाबा की याद में हमें टिका देती है। इसी तरीके बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाए। याद का ही पुरुषार्थ सबसे बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, ये बिंदी लगाते रहो, बिंदी का पाठ पक्का करो। मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो कुछ बात हो जाए ड्रामा बिंदी, तो भी बाबा की याद कभी नहीं भूलेगी। बाबा ने कहा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो माया कुछ कर ना सके। तुम्हारी माला पिछाड़ी में बनेगी, बाबा ने कहा। फिर साक्षात्कार होगा, क्या किया, लेकिन पश्चाताप होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही टाइम है जिसमें हम कुछ बाबा के साथ अच्छी तरह एडी से चोटी का जोर लगा के ये योग की सब्जेक्ट में परफेक्ट बन गए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। तब बाबा ने कहा गफलत मत करो, क्योंकि बाबा के मेजॉरिटी बच्चे अभी भी टाइम वेस्ट करते हैं। गफलत माना टाइम वेस्ट, तो गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। कमल पुष्प समान तभी रहेंगे जब बाबा की याद घड़ी घड़ी करेंगे। तो इस तरीके से हम ये लक्ष्य रखें, हर वक्त और कुछ ना कर सके, यही रियलाइज़ करते रहें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। रियलाइज़ करें बाबा कैसे मेरा है। सारी दुनिया पराई, लेकिन बाबा मेरा, और कितना मीठा है बाबा, और कितना प्यारा है। उससे प्यारा कोई हो नहीं, उससे मीठा कोई हो नहीं सकता। और दिल से शुक्रिया निकलता रहे बाबा का। तो जितना करेंगे, और इवन रियलाइज़ करके लिखें, रोज़ लिखो, 108 बार लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हर बार रियलाइज़ करके लिखो, तो योग तो बिल्कुल सही लगा रहेगा उसे 108 बार। और शुक्रिया बाबा, तो देखो ये बाबा कितनी सहज बाबा युक्तियाँ बताता है। कोई बच्चा करे तो सही। कभी कभी बाबा कहते हैं बाबा के अच्छे अच्छे गीत चलाओ, तो बच्चे एकदम बाप की याद में खो जाएंगे। तो ये है बाप की याद का पाठ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।